जानिए हर सच की कहानी नीलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आस्था के केंद्र है ऐसे आश्रम, उन्हें तोड़ना ये ऐसा दर्शाता है कि सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदार है। करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को सुधारा है और ऐसी चीज़ को केवल एक खेल का मैदान बनाने के लिए तोड़ने की जो साजिश है वो गलत है। कि उस आश्रम का भौगोलिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और पर्यावरण को लेकर सभी दृष्टि से वो आश्रम बहुत ही केंद्र का स्थान है। जगह का महत्व क्यों होता है? राम जी का मंदिर अयोध्या में क्यों बना और जगह क्यों नहीं बना? तो उसी प्रकार मोटेरा आश्रम बापूजी की तपस्थली है। आप एक 10 साल के बाद 17 दिन के खेल के लिए 50 से अधिक सालों से जो आस्था का केंद्र है, जो सेवा का केंद्र है, उस स्थान को तोड़ने में जरा भी देर के लिए सोचो भी नहीं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो सरकार से करबद्ध निवेदन है कि आस्था के केंद्र जो है उनको ध्यान में रखकर अपने कार्य करें। इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए कि हमारा आश्रम भी बच जाए, और हम तो चाहते ही है कि हमारा ओलंपिक अच्छे से हो, क्योंकि हम भी भारत के निवासी हैं। तो हम चाहते हैं कि ओलंपिक भी अच्छे से हो और हमारा आश्रम भी सुरक्षित बच जाए। नोटिस आया आश्रम को कि भाई आश्रम नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। तो किन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है? आश्रम में ऐसी कौन सी गलत चीज़ें हो रही जो सरकार की चीज़ों को आश्रम नहीं मान रहा है? वो पॉइंट्स देखने के लायक है। मेरे विचारों के हिसाब से आश्रम में जो गतिविधियां होती हैं ना, वो सामान्य बच्चा भी आके देखे तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे गलत कुछ नहीं होता है। तो जो बुद्धिजीवी है वो आके देख सकते हैं। आश्रम संस्कारों के धरोहर का केंद्र है, वहाँ पे संस्कार सिंचन होता है, वहाँ पे करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को सुधारा है और ऐसी चीज़ को केवल एक खेल का मैदान बनाने के लिए तोड़ने की जो साजिश है वो गलत है। भारत की अभी की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मानती है। इस तरह का विकास होना चाहिए जो टिकाऊ हो, मतलब कि जो आगे की पीढ़ियों के भी काम आए। अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद हेरिटेज सिटी है, उसको विश्व की धरोहर में स्थान मिला है, वो विश्व का वारसा है, विश्व का हेरिटेज है। पर उसका जो हेरिटेज का जो महत्व है वो अहमदाबाद की ऐसी सब जगहों के कारण है जहाँ पर लोग जाते हैं, जहाँ पर जो पुराने समय से जुड़ी हुई है, जहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधियाँ होती है। यदि संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मोटेरा में जो स्थित है उसकी बात की जाए तो वो हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि 50 से अधिक वर्षों से वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य होते हैं। वहाँ पर गुरुकुल चलते हैं, वहाँ पर बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, वहाँ पर युवा सेवा संघ के शिविर होते हैं, वहाँ पर अलग अलग समय में शिविर आयोजित किए जाते हैं जहाँ पर पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से लोग आते और वो फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ का दिव्य माहौल उसे मेंटेन किया जाता है और उस माहौल में आकर लोगों के मन को शांति मिलती है। लोगों के जो स्ट्रेसपूर्ण जीवन है उनके अंदर से उनको रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। अब ऐसी जगह को यदि आप तुरंत ऐसा बोल दो कि अब आपको 5 दिन में खाली करना है, तो आप सोचो कि आपका किस प्रकार का रिस्पॉन्स होगा। हम सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान सरकार है वो हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को लेकर बहुत ही चिंतित है। तो धर्म के जो आस्था के केंद्र है ऐसे आश्रम, उन्हें तोड़ना ये ऐसा दर्शाता है कि सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदार है। ये हमें असंवैधानिक भी लगता है, क्योंकि एक इंसान की जो धार्मिक भावनाएं कहीं से यदि जुड़ी हुई हो तो ये उसका मूलभूत अधिकार है कि वो उसका पालन करे, वो अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त भी करे और वहाँ पर जाकर दूसरों में प्रचार भी करे। तो ये जो हमारी संस्कृति के केंद्र है, जैसे संत श्री आसाराम जी आश्रम जो मोटेरा में स्थित है, यदि आप वहाँ का दौरा करेंगे तो आप समझ पाओगे कि उस आश्रम का भौगोलिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और पर्यावरण को लेकर सभी दृष्टि से वो आश्रम बहुत ही केंद्र का स्थान है। यदि आपको ये ओलंपिक का ग्राउंड बनाना है तो आप अपने मास्टर प्लान में कुछ बदलाव कर सकते हैं कि जो आपने मोटेरा स्टेडियम के आसपास की जगह चुनी है, पीछे की ज़मीन या तो आसपास की ज़मीनों को आप चुने या कोई ऐसी जगह पर चुने जहाँ पर आपको डिस्ट्रक्शन ना करना पड़े। अब आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो 10 साल के बाद, जो 16 या 17 दिन का गेम होने वाला है, माना कि वो गुजरात के लिए और भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, बाहर के लोग आएंगे, भारत और गुजरात के लिए लाभकारी होगा। भारत के अंदर ग्राउंड बनेंगे, गुजरात के अंदर ग्राउंड बनेंगे तो गुजरात का खेल आगे बढ़ेगा, हम समझते हैं।
और हम इसके प्रति जागरूक भी है। बट ये कहाँ की बुद्धिमानी हुई कि आप एक 10 साल के बाद 17 दिन के खेल के लिए 50 से अधिक सालों से जो आस्था का केंद्र है, जो सेवा का केंद्र है, उस स्थान को तोड़ने में जरा भी देर के लिए सोचो भी नहीं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो हम सरकार से इस प्रकार का जो एक्ट है इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और आगे के समय में संत श्री आसाराम जी बापू से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं और आज तक उन्होंने कोई भी असंवैधानिक कदम नहीं उठाया और आगे भी नहीं उठाएंगे। परंतु सरकार यदि इस कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो हो सकता है कि आगामी समय में पूरे भारत भर के अंदर आपको आंदोलन देखने को मिले इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये जो कदम है ये ऐसा समझा जाए कि हमारे ऊपर अन्याय नहीं अत्याचार भी है। क्योंकि यदि हमारे आस्था के केंद्र को तोड़ा जा रहा है मतलब हमारे घर को तोड़ा जा रहा है। मैं कैसे देख सकता हूं कि मेरे घर को तोड़ दिया जाए? तो हमारी सनातन संस्कृति को यदि बचाना है तो हमारे आश्रम को बचाना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे भारत के प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वो हमारी आस्था के केंद्र और खासकर संत श्री आसाराम जी आश्रम जो मोटेरा में स्थित है उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। आश्रम के साथ दूसरी भी 2 जगह जुड़ी हुई है जिसका अतिक्रमण की बात चल रही है। साथ में आसपास के जो आवास है उनको भी हटाने की बात चल रही है। भारत के अंदर दूसरी भी ऐसी सिटीज़ है जहां आकर्षण का केंद्र भी है, जो आसानी से अवेलेबल भी है, दूसरे लोग वहां पर विदेशी लोग आते भी है और आ भी सकते हैं। आप उन जगहों को भी चुन सकते हैं। बट यदि आपने ये जगह चुनी है तो आपने बहुत सोच समझ कर चुनी होगी, उसके ऊपर हम कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे। पर यदि आप ऐसा सोचते हो कि एक ये आश्रम को तोड़ देने से क्या हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कोई छोटी सी या ये कोई खाली मैप की जगह नहीं है जिसको आप चाहते हो कि हम इसको हटा देंगे और यहाँ पर खेल का मैदान बना देंगे। ये आस्था का केंद्र हम कितनी बार कहें, यदि इस जगह पर मानो इस जगह पर डिस्ट्रक्शन हुआ और आगे जाकर कई ऐसे बच्चे होंगे जो वहाँ पर जाते थे रेगुलरली और अपने मेंटल जो स्ट्रेस होता था वो रिलीफ होता था, वो आगे जाके आत्महत्या करेंगे, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वहाँ पे आके संस्कारित होते थे पर फिर दारू और गांजे की लत में वापस चले जाएंगे, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? बहुत सी ऐसी माताएं और बहनें थी जो वहाँ पर आकर संस्कार सीखती थी और समाज में फैलाती थी, यदि वो गलत मार्ग पर जाएंगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो इस तरह से आप मानोगे नहीं कि कोविड-19 के समय में भी हमारा जो संत श्री आसाराम जी मोटेरा में आश्रम स्थित है वहाँ पर से बहुत सारे सेवा कार्य किए गए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उस समय उन लोगों को सेवा मिल सके। तो आज से 50 वर्षों से अधिक समय हो गया है और ऐसा कोई भी समाज के ऊपर आपदा आई हो तो मोटेरा आश्रम ने हमेशा मदद करने के लिए आ गया है। तो ऐसी जगह को आप 5 दिन के नोटिस दे के आप कह रहे हो कि खाली कर दो, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर पुनः बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके उतना अपने मास्टर प्लान के ऊपर पुनः गंभीरता से सोचकर इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए कि हमारा आश्रम भी बच जाए। और हम तो चाहते ही है कि हमारा ओलंपिक अच्छे से हो, क्योंकि हम भी भारत के निवासी हैं, तो हम चाहते हैं कि ओलंपिक भी अच्छे से हो और हमारा आश्रम भी सुरक्षित बचा रहे। से उन जगहों को खाली करवाते हो तो बहुत लोगों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये सरकार को सोचना चाहिए। यदि भारत के एक भी नागरिक को यदि कोई समस्या हो रही है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि द्वारका के अंदर जो द्वारका की नगरी है उसके लिए सरकार कितने प्रयत्न कर रही है कि उस हेरिटेज को वापस लोगों के सामने लाया जाए। भारत के भी अलग अलग जगह पे जो हेरिटेज आए हुए हैं सरकार चाहती है वहाँ पर लोग जाए ताकि आसपास के लोगों का वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिले और लोग हमारी भारतीय संस्कृति को जाने। भारत अतुलनीय भारत सरकार प्रोग्राम चलाती है जिसके तहत वो इनक्रेडिबल इंडिया, उसके तहत वो विदेशी लोगों को भी आकर्षित करते हैं कि आप हमारे अलग अलग शहरों की जो अलग अलग धरोहर है वहाँ पर जाकर घूमिए और वहाँ पर जाकर देखिए कि हमारा भारत किस प्रकार से अपने हेरिटेज को संभालता है। तो इस हेरिटेज को आप इतनी आसानी से किस तरह से टूटने दे सकते हो? ये सिर्फ हमारी नहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है। यदि आप सरकार में भी बैठे हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है। खेल जरूरी है, यदि ओलंपिक भारत में होगा तो भारत को उसका लाभ भी होगा निश्चित रूप से, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। परंतु ये जो नुकसान है इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। यदि आप ऐसा सोचो कि इस जगह को यहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये यदि इस जगह पर यदि डिस्ट्रक्शन होता है, इस जगह पर इस आश्रम को खाली किया जाता है, तो ये पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार का नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। और आगे जाके उसके कारण जितनी भी लाइफ इफेक्टेड होंगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। जगह का महत्व क्यों होता है?
राम जी का मंदिर अयोध्या में क्यों बना, और जगह क्यों नहीं बना? तो उसी प्रकार मोटेरा आश्रम बापूजी की तपस्थली है। उन्होंने वहाँ रह के जो तपस्या की है, उस तपस्या का फल है पूरे भारत भर में नहीं, विश्व भर में आज करोड़ों में शिष्य है बापूजी के, उस नींव की वजह से। और उस नींव का आप हिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। सरकार से निवेदन है, जैसे विक्रम सर ने बोला, कि दोनों पहलू को देखा जाए। आश्रम को तोड़ के एक आप हिंदूवादी सरकार है, सनातन को मानने वाली सरकार है, और बापूजी के आप सिद्धांत देखो, जांचो पड़तालो, उनके सत्संग देखो या सत्साहित्य देखो, बापूजी ने सनातन के अलावा आज तक किसी की बात नहीं की है। सनातन को लेके ही बापू चले हैं। अगर हम हिंदू संस्कृति की बात करें तो बापूजी ने हिंदू संस्कृति का परचम विदेशों में भी लहराया है। विवेकानंद जी के बाद बापूजी ही गए थे विदेश में, जो हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व बापूजी ने किया था। तो ऐसे महान संत की धरोहर को तुम केवल एक नोटिस पे 5 दिन में तोड़ा जाएगा, ये कितना सही लगता है? तो सरकार से करबद्ध निवेदन है कि आस्था के केंद्र जो है उनको ध्यान में रखकर अपने कार्य करें।